Hi everyone, welcome to Backbenchers Physics। मेरा नाम है शिवांगी एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल निंजा। कोई भी एग्जाम हो, नीट या फिर जेई या फिर बोर्ड एग्जाम या फिर आपके क्लास टेस्ट, हर एग्जाम में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। कहीं कोई भी एग्जाम दो, आप न्यूमेरिकल से बच ही नहीं सकते हो। तो उससे बचना क्यों है जब उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। इसीलिए आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लीज अपनी नोटबुक्स एंड पेन निकाल के बैठ जाओ एंड फर्स्ट पेज आपको फॉर्मूला शीट के लिए छोड़ना है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज हम रिवाइज करेंगे थ्रू आउट दिस वीडियो, उसको आपको उसमें नोट करने एंड रेगुलरली रिवाइज करना है। बोर्ड एग्जाम्स में टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो जितनी ज्यादा रिविजन होगी उतना ही ज्यादा बेटर होगा, राइट। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आई रिकमेंड यू कि आप क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना, अगर लेक्चर होता तो थ्योरी होती तो मैम नहीं बोलती आपको नोट्स बनाने के लिए, बट न्यूमेरिकल है तो आप साथ के साथ उसको सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, अगर आप पूरी सीरीज देखोगे एंड आज के एपिसोड में आपको लगेगा कि आपने हर टाइप का न्यूमेरिकल कवर किया है। जो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड एक दो होमवर्क भी है तो वो आपको खुद से सॉल्व करना है, मुझे आंसर जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, two charges, one 5 microcoulomb and another -5 microcoulomb are placed 1 mm apart। देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप पहले एक स्टेटमेंट को पढ़ो, उसको एनालाइज करो कि उस स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ठीक है। गिवन लिखो, उसके बाद नेक्स्ट पे जाओ, ये देखो कि क्या पूछा गया है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, टू चार्जेस 5 माइक्रोकुलम, दो चार्ज दिए हैं, एक है +5 माइक्रोकुलम, दूसरा क्या है -5 माइक्रोकुलम, आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट। तो एक ये चार्ज है Q1, ऑलराइट, अनदर चार्ज है Q2, ये कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 mm। डन है। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट। अब देखो, क्या दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 माइक्रोकुलम, यस, बट एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो यही तो होता है ना हमारा डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइंस, राइट। तो ये हमारा एक डाइपोल क्रिएट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले ये जो माइक्रो mm दिया है, इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। जैसे जो दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 mm। तो mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या गिवन है, माइक्रोकुलम चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यू ही ले लेंगे उसको। ऑलराइट, तो 5 माइक्रोकुलम। देन माइक्रो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कुलम्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करो। बेटा डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला होता है चार्ज, कोई भी एक चार्ज उसका मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस जो दोनों चार्जेस के बीच में है। ऑलराइट, तो जो चार्ज है हमारा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, Q1 एंड Q2 का, तो इसको Q ही ले लेंगे। तो कितना है मैग्नीट्यूड, 5 इंटू 10⁻⁻6 एंड डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁻3। ऑलराइट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻⁻9 एंड यूनिट क्या हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की। देखो ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, चार्ज की यूनिट कुलम्स एंड डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो ये हो गया कुलम मीटर। ऑलराइट, अगर आपसे इसकी डायरेक्शन पूछता तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये होगी हमारी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझ गए। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये यूज होना था यहाँ पे। फॉर्मूला शीट में प्लीज लिखते रहो साथ साथ एंड उसको बार बार रिवाइज भी करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये था, ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना है। टू चार्जेस Q एंड -3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x एक्सिस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। पहली लाइन पढ़ी, स्टॉप, उसको एनालाइज करो कि आपको क्या दिया है। आपको दो चार्ज दिए हैं Q एंड -3Q, ठीक है। इनको हमने क्या रखा, x एक्सिस पे डिस्टेंस d पे। तो फिगर बनाओ सबसे पहले, ये हमारा Q हो गया, ठीक है, ये क्या है 3Q -3Q
एंड इन्हें किस डिस्टेंस पे रखा है, डी डिस्टेंस पे। समझ गए, इतनी फिगर बन गई, एनालाइज हो गया क्वेश्चन। आगे देखो, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। हम एक और चार्ज रखना है हमें, ठीक है, 2q, वो कहां पे रखना है, इसी लाइन पे रखना है, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन कर रखी है ना, इसी पे ही रखना है। तो देखो, या तो हम कहां रख सकते हैं, 3 जगह है जहां पे हम इस चार्ज को रख सकते हैं सच दैट वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस ना करने के लिए ये देखो, ये पूरी की पूरी लाइन है, यहाँ पे हम कहीं पे भी 3 जगह है हमारे पास, या तो यहाँ रख देंगे चार्ज को 2q को, या फिर यहाँ रख देंगे, या फिर यहाँ रखेंगे। तो कहाँ पे रखेंगे हम 2q चार्ज को कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, नेट फोर्स 0 आ रही है। तो रख के देखते हैं पहले कि कहाँ पे फोर्स 0 आ सकती है। देखो, सबसे आसान होता है कि अगर हम यहाँ पे इनके बीच में रख दे, तो अगर मान लो कि अगर मैंने चार्ज को यहाँ पे रखा, मानो यहाँ रख दिया 2q चार्ज को, ठीक है, लेट्स से यहाँ रखा, तो अब क्या आपको पता है ना, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये चार्ज जो q है, ये इस पे कहां पे फोर्स लगाएगा, इस 2q पे, इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि उसको रिपेल कर रहा है ये। अब ये जो -3q है, ये इस 2q पे कहां पे फोर्स लगाएगा, उसी की डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो दोनों तो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गई ना, तो क्या इनका सम 0 आ पाएगा, नहीं, क्योंकि ये तो ऐड हो जाएंगी। तो जब सम 0 ही नहीं आ पाएगा तो 2q पे तो यहाँ पे फोर्स लगेगी, बट हमें तो वहां पे रखना है कि जहां पे फोर्स नहीं लग पा रही है, समझे बात। तो फिर 2q को यहाँ पे नहीं रखेंगे हम, ठीक है। अब या तो ये पोजीशन रह गई या ये पोजीशन रह गई, यहां पे रख के देखते हैं। अब इसको यहां पे रखो 2q को, यहां पे कहीं पे। अब देखो, ये जो q है, इस 2q पे कहां पे फोर्स लगाएगा, इधर की डायरेक्शन में, ठीक है। ये -3q इस 2q पे कहां पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो आप ऐसा कुछ हो सकता है ना कि ये और ये इक्वल हो जाए, है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, और फिर नेट फोर्स 0 आ सकती है, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में है ना। उधर भी रखोगे तो सेम ही चीज आएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे रखो या वहां पे रखो, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि हम कितने डिस्टेंस पे रखें उसको कि सच दैट नेट फोर्स 0 आ गई। तो अब हमें जगह पता चल गई कि वो इस जगह पे रखेगा। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है d, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को आप x मान लो, ये जो ये डिस्टेंस है यहाँ 2q से लेकर q का, इसको x मान लो, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो सबसे पहले x डिस्टेंस निकालना है कि q से इतने डिस्टेंस पे रख दो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो ये x डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें फोर्स को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है ना। तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, 0। पॉइंट्स के नाम दे दो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एंड इस पॉइंट को P बोल दो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्स लग रही है P पे, क्योंकि ये वेक्टर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, दोनों फोर्सेस के सम के, FB के, ठीक है। डायरेक्शन अलग होगी, वो अभी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, बट होगा तो नेट सम ना, और वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो इसको इधर लेकर जाओ, तो FA इज इक्वल टू क्या हो गया, -FB, समझे। अब दोनों फोर्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले जो फोर्स होते हैं ना बेटा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K Q अपॉन Q1 Q2 अपॉन जो भी डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में उसका स्क्वायर, यही होती है फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, इनके भी निकाल लेना क्योंकि इनका डिस्टेंस तो d है, हमें तो x चाहिए ना, ठीक है। तो पहले इन पे फोर्स निकालेंगे और फिर इनका फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले FA क्या होगा, FA क्या होगा, देखो K Q1 क्या है हमारा, कैपिटल Q, ठीक है, एंड Q2 क्या है हमारा 2Q, क्योंकि हम इस पे निकाल रहे हैं, अपॉन क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, x, उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर, डन है, इज इक्वल टू माइनस साइन लगाना है, डन। FB मतलब यहां से इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है वो निकालना है हमें। तो Q1 फिर से K आएगा
अब इसके लिए Q1 क्या हो गया -3Q, एंड इसके लिए Q2 क्या हो गया 2Q, वो तो यही रहेगा। अब इसके बीच का डिस्टेंस बताओ फटाफट से मुझे, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ, ये D है ये X है, तो डिस्टेंस विल बी D प्लस X का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप बहुत ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि ना इसके स्क्वायर को खोल देते हैं। इसके स्क्वायर को हमें खोलना नहीं है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx आएगा, वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी इक्वेशन। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको ओपन क्यों करना है, हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहां से k कैंसिल हो जाएगा, डन। ये q से ये q कैंसिल, ये q से ये q कैंसिल, समझ आ गई बात। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर ले जाओ सारी चीजों को। अगला स्टेप क्या होगा, ये d प्लस एक्स स्क्वायर यहां जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, डन। इज इक्वल, अच्छा 2 से 2 भी तो कैंसिल हो सकता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, समझ आ गई बात। ये इधर गया और इज इक्वल टू -3 बचा, और ये क्या गया इधर गया एक्स स्क्वायर, समझ आई बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइनस साइन और था, क्योंकि यहां से माइनस था है ना, और इसका तो ये प्लस हो गया, तो माइनस की टेंशन खत्म कि वो स्क्वायर रूट में आएगा। अब यहाँ पे इसके बाद इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, d प्लस एक्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट √3, और ये क्या हो जाएगा x। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कर लो बस, इक्वेशन बन गई। इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाओ, तो d इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स। √3 को कॉमन लो, √3 को कॉमन लेंगे, नो, x को कॉमन लेंगे, तो √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, x विल बी d अपॉन √3 माइनस 1। अब ये d की वैल्यू वो कुछ भी दे देगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसको पुट करके हम x की न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमें d की वैल्यू नहीं दी है तो x का आंसर हम d के टर्म्स में ही कैलकुलेट करेंगे, समझ आ गई बात। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर, तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं बेटा, 4 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। एनालाइज करो इस स्टेटमेंट को। ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 30 सेंटीमीटर। अब बना दो स्क्वायर, फिगर बनाओ क्या, शेप, जस्ट वेट। देखो ये एक स्क्वायर है, ऑलराइट, इसकी साइड कितनी है 30 सेंटीमीटर, एक साइड, डजंट मैटर क्योंकि उसमें सारी साइड सेम ही होंगी। अब क्या बोल रहा है कि हर कॉर्नर पे, ये दिस इज A, B, C, D, हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, A पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, B पे कितना रखा है -2 माइक्रोकूलम, C पे कितना रखा है 1 माइक्रोकूलम, एंड D पे कितना रखा है -2 माइक्रोकूलम। डन है, तो ये चारों कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रख दिया। अब फाइंड द नेट फोर्स, नेट क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे, ये स्क्वायर का सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे हमने 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इस चार्ज पे नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब एक की वजह से कैलकुलेट नहीं करनी, इन चारों की वजह से इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा ना, वो हमें कैलकुलेट करना है। डन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, डायगोनल्स बना लो इसके, ठीक है, ये बन गया हमारे डायगोनल्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पॉइंट O है अगर, तो जो ये डिस्टेंस है AO, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 1 माइक्रो पॉजिटिव है ना, 1 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम पे कहां फोर्स लगाएगा, इस तरफ, ठीक है, ये 1 माइक्रोकूलम इस 4 माइक्रोकूलम पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। डन। ये -2 माइक्रोकूलम कहां पे फोर्स लगाएगा, ये तो खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये इधर लगाएगा। डन। ये वाला -2 उस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, तो मैं नाम भी लिख देती हूँ, ये F है ड्यू टू A,
ये F है ड्यू टू C, ये F है ड्यू टू D एंड ये F है ड्यू टू B। डन। अब ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो आई गेस आपको लर्न हो गया होगा, है ना? तो अब यहाँ पे देखो, जो ये फोर्स A लगा रहा है ना, फोर्स A की बात करते हैं। A का फोर्स क्या होगा? K Q1 इज 1 Q2 इज 4 अपॉन डिस्टेंस क्या है? AO, इसका स्क्वायर। ठीक है। C का भी क्या होगा? K, उसका भी फर्स्ट चार्ज 1 है, उसका सेकेंड चार्ज कितना है? 4 है, और उसका डिस्टेंस भी कितना है? CO। अब ये दोनों डिस्टेंस जो फोर्सेस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो क्या ये कैंसिल आउट होंगी? ये कैंसिल आउट कब होंगी? जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। डन है। तो ये डिस्टेंस दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। AO किसके इक्वल होगा? CO। और ये जो OB है वो भी किसके इक्वल होता है? OD। ये चारों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। ठीक है। और ये किसके इक्वल आएंगे? 0.3 अपॉन √2। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखो, ये 30 सेंटीमीटर है ना? आप यहां से, हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। ये कितना आ जाएगा? हाफ होगा, ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 30, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है। इसका क्या कर रहे हो आप? अंडर रूट, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो कितना आ जाएगा ये? 1 सेकेंड। ये डिस्टेंस हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो हमें तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये क्या है? AO, और ये वाला पॉइंट को, इसको कुछ भी कह दो, F कह दो। ठीक है। तो AO कैलकुलेट करने के लिए AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। ठीक है। ये सब इक्वल होगा। सो AO का स्क्वायर विल बी, AF इज 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है। तो AO स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 और 15 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है। इसको कैंसिल कर दो। सो AO विल बी √2, और ये कितना आ गया? 15। ठीक है। ये मैंने 0.3 अपॉन √2 क्यों लिखा था? क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। AO विल बी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, √2, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.3 मीटर। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 30 अपॉन 100 मीटर बाई 2। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि कट के 15 आ जाएगा, और इसको फिर 100 से डिवाइड कर देंगे हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो AO विल बी, √2 से ये कैंसिल होके कितना बचेगा? नीचे √2 बच जाएगा। सो AO इतना आ जाएगा। ठीक है। बाकी सारे डिस्टेंस भी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इतने ही आएंगे। तो अब आप क्या लिखोगे कि जो FA है, FA वो इक्वल है किसके? FC के, है ना? बट नेगेटिव, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगा दो। और जो FD है, सिमिलरली FD वो किसके इक्वल एंड ऑपोजिट है? FB के। तो ये सारी फोर्सेस, जो ये दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस हैं, इनका जो नेट आउटपुट आएगा, जो नेट रिजल्टेंट आएगा O पॉइंट पे, वो कितना आएगा? 0। हेंस 4 माइक्रोकूलम विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। कोई भी फोर्स नहीं लगेगी किस पे? 4 माइक्रोकूलम वाले उस पे। ये आपको करके नहीं दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, तो ये चीज आपको नहीं करके दिखानी है। अगर आप डिस्टेंस नहीं भी निकालोगे ना तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए ना। अगर मान लो कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नहीं हो पा रही हैं, तब तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो आपको डिस्टेंस निकालना तो आना चाहिए। तो ये ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस, सिंपल। और इसकी मतलब ये ट्रिक ही है कि जो भी डिस्टेंस होता है, पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो एंड 0.2 √2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाता है। ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एंड नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हमें एक स्फीयर दिया है क्वेश्चन में, एंड स्फीयर की ना
सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, तो 3 टाइप की डेंसिटी पड़ी है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। लीनियर होती है लैम्डा, सरफेस होती है सिग्मा और वॉल्यूम होती है रो। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्फेयर दिया है जिसका हमें डायमीटर दिया है कितना, 2.4 मीटर। तो अगर डायमीटर दिया तो उसका रेडियस निकाल लेंगे, कैसे, 2.4 को 2 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर। समझ गए बात। अब यहाँ पे इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा दिया है वो कितना दिया है, 80 इंटू 80 माइक्रो दिया है, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 80 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो यहां से अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंटू सिग्मा। तो यहां से अगर क्यू कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, सिग्मा, नेक्स्ट लाइन लिखती हूँ, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा चार्ज हो जाएगा। तो Q विल बी, सिग्मा की वैल्यू पुट करो फटाफट से, 80 इंटू 10 टू द पावर -6, 4 पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, आर की वैल्यू पुट करो 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, सॉल्व कर लेना है इसको, इसका आंसर आएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज। समझ गए, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होना था। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा अपने से, नेक्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब आप ही बताओ, यहाँ पे कर दियो सेकंड पार्ट। गॉस लॉ पढ़ा है आपने, है ना। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फाई, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू पुट कर दो 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3, एप्सिलॉन नॉट विल बी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 और फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए इसमें, ये फॉर्मूलाज हैं एंड इनकी कैलकुलेशंस डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, हैज एन अननोन चार्ज, एक अननोन चार्ज है उसके ऊपर, उस चार्ज को हम Q बोल देंगे। ऑलराइट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर इज इतनी न्यूटन पर कूलम आएगा, यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर। बेटा ये स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर का रेडियस हमको दे रखा है, कितना दे रखा है स्फेयर का रेडियस, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ऑलराइट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, सेंटर से यहां से लेकर इस पॉइंट पे, मान लो ये P पॉइंट है, ठीक है, और ये है 20 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 और रेडियली इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है ऐसे। अगर रेडियली इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है तो आप फिगर आउट कर सकते हो ना कि स्फेयर पे कैसा चार्ज होगा, उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। नेगेटिव होगा क्योंकि इनवर्ड्स उसको खींच रहा है अपनी तरफ में, तो हमको तो चार्ज निकालना है, हमें वो नहीं पूछा है कि क्या उसका साइन है। तो नेट चार्ज कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है ना, इससे इसके इनसाइड नहीं है, बाहर की तरफ है, राइट, आउटवर्ड्स का केस बनेगा ये। तो फिर उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर Q आता है और R स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला होता है। और ये R होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होता है R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, Q हमें कैलकुलेट करना है। सो Q इज इक्वल टू E एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। ठीक है, Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये यहाँ आ जाएगा
ठीक है। आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बेटा, आर सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करो, तो ये 0.2 मीटर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व कर लेना। इस 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, -9 जब 10⁻⁻9 होती है तो उसको नैनो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इसको क्या लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻, या 10 की पावर तो हटाना ही है ना, वेरी गुड, नैनो कूलम्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया चार्ज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है बेटा, तो सबसे पहले क्या करो, गिवन लिख लो। देखो अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना तो फिर उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो और पहले गिवन लिखना स्टार्ट करो। ऑलराइट, फिर देखो कि गिवन ये है, अच्छा अब पूछा क्या है, ऐसे करते हैं इसको। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे एक साथ तो नहीं, मैं तो मतलब ये करती हूँ कि पहले वन स्टेप एट अ टाइम। ऑलराइट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो भाई तुम, जो गिवन है 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the y-side plane। एक स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर का प्लेन किसके पैरेलल है, वाई-जेड प्लेन के। ठीक है, वाई-जेड प्लेन के पैरेलल है और इसका जो लेंथ है वो कितना है, या साइड है वो 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो एरिया होगा स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो बेटा एरिया कितना होगा 10 इंटू 10। समझ आई बात। बट यहाँ पे देखो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे 100 से, और इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक कैंसिल, तो कितना आएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, डन है। बट यहाँ पे देखो जो वाई-जेड, एक चीज होती है कि हमें प्लेन दे दिया, ऑलराइट, बट हमको हमेशा एरिया वेक्टर, एरिया का वेक्टर लिखना होता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में आता है, जो दो चीज दे रखी है ना वाई और जेड, जो एक चीज नहीं दे रखी उस डायरेक्शन में। तो वाई जेड प्लेन में है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये देखो अगर ये स्क्वायर वाई जेड प्लेन में है तो इसका नॉर्मल तो ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तो जो तीसरी डायरेक्शन बचेगी ना आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में इसका नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो कि एरिया वेक्टर जो है वो क्या है 0.01, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और आई कैप मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया वेक्टर बन गया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और फ्लक्स में प्लेन पैरेलल है ना इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट केस में फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको खोलो ई ए और कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, प्लेन पैरेलल दिया है, तो यहाँ पे इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 0 cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो 5 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू पुट करो 0.01, सॉल्व कर दो इसको, तो कितना आएगा 50, है ना। फ्लक्स इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। ठीक है, आगे चले। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। अगर हमने क्या कर दिया, इस सेम स्क्वायर से फ्लक्स निकालना है, इफ इट मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अगर ये प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक होता है प्लेन का एंगल, एक होता है नॉर्मल का एंगल। अगर आपको दिया है कि प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो इसका मतलब है उसका जो नॉर्मल एंगल बनाएगा ना वो 90 में से हमेशा माइनस करना है, ठीक है। 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो जो ये कॉस थीटा में जो थीटा है ना, ये वो वाला एंगल होगा 60 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इसमें सेकेंड पार्ट में भी फ्लक्स पूछा है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फिर से ये करेंगे, तो ई ए अब क्या होगा कॉस थीटा, ई ए कॉस 30 डिग्री नहीं, क्या आएगा 60 डिग्री। ई की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ थी, ए की वैल्यू 0.01 और कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2.5
इंटू ये 10 बचेगा, तो ये कितना आ गया 25 न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर। इसको पहले लिख लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। समझ गए? तो ये हो गया हमारा फ्लक्स। इसमें ये की पॉइंट होता है कि यहाँ पे हम एंगल को 30 डिग्री ना लेके क्या लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं, क्योंकि उसके नॉर्मल के साथ एंगल लेना होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत ध्यान से सुनना ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी लगता है। देखो, टू लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर्स AB and CD have linear charge densities 10 microcoulomb per meter and -20 microcoulomb per meter respectively। बस रुक जाओ यहीं पे। क्या गिवन है क्वेश्चन में? टू लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर्स। बेटा लॉन्ग का मतलब, अगर जहां पे लॉन्ग आ जाए तो उसका मतलब इन्फिनिटी ही होता है, मतलब इनफाइनाइट वायर ही गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस लॉन्ग का मतलब यही होगा। क्या मतलब होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो टू इनफाइनाइट या लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर्स, दो वायर्स है AB एंड CD, उन दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है। याद करो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। सिग्मा जो होती है वो होती है चार्ज अपॉन एरिया, एंड जो रो होती है वो होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी वायर, थिन वायर का केस आता है ना, तो हम उसमें हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी को ही कंसीडर करते हैं। तो वो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर एंड -20 माइक्रोकूलम पर मीटर रिस्पेक्टिवली। समझ गए? एक का ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 हो गया दूसरी वायर के लिए। दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। तो यहाँ पे दो वायर्स हैं, एक ये वायर है AB, ये लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है, एंड ये दूसरी वायर है CD। दोनों वायर्स को कहां पे रखा है? 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये कितना है? 1 मीटर। समझ गए बात? अब दोनों की चार्ज डेंसिटीज गिवन है, तो चार्ज डेंसिटीज को भी डिनोट कर दो। तो इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 हो जाएगी, कितनी दी है? 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, एंड इसकी कितनी दी है? लैम्डा 2 विल बी -20 माइक्रोकूलम पर मीटर। अच्छा, अब ये प्लस और माइनस साइन क्यों गिवन है हमें? प्लस और माइनस साइन इसलिए गिवन है ताकि हम इन वायर्स के जो चार्ज है उसको पता लगा पाए कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। अब इसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है ना, +10, तो फिर यहाँ पे कितना चार्ज होगा? कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव इस वायर पे। या आपको खुद से ही क्या करना है? एनालाइज करना है कि कौन सा चार्ज होगा। ये नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा इस वाली वायर पे। समझ गए? हमको क्या करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। इन दोनों वायर्स के मिड में जो पॉइंट आ रहा है ना, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, ये पॉइंट होगा मिडवे, है ना, जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा? अब बताओ, ये पूरा 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर्स, एंड ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 0.5 मीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ ये जो P पॉइंट है इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि हम इसमें कैसा फॉर्मूला लगाते हैं। देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। देखो, अगर यहाँ पे हमें एक वायर दे दे, ठीक है, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज है, तो हमको अगर r डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस यहाँ पे, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये अपनी वैल्यू होती है। तो अब ये वायर है, यहाँ पे अगर हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वायर है, ये दूसरी वायर है। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉजिटिव है ना, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब जो फर्स्ट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फर्स्ट वायर की वजह से, AB की वजह से, वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो उसको रिपेल कर रहा है। समझ गए? मतलब रिपेल मतलब रेडियली आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स फील है, बाहर भेज रहा है। और जो नेगेटिव होता है वो क्या करता है?
अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब उसकी फील्ड इनसाइड होती है, उसकी तरफ होती है, तो यहाँ पे जो E2 होगा वो भी इस तरफ होगा, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ होगी, कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स CD, क्योंकि ये CD की तरफ जा रहा है, समझ गए। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2, दोनों का सम होगा ना, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम उनको माइनस करते, बट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐड हो जाएगी। डन। अब दोनों की फील्ड्स की वैल्यू लिखते हैं। देखो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ठीक है। तो E1 के लिए लैम्डा 1 हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा, प्लस E2 के लिए लैम्डा 2 हो जाएगा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो अगर यहाँ पे ऐसा कर दें हम कुछ कि ये जो E लिखा हुआ है इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये बन जाएगा। अगर इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ध्यान से देखो, ये 1/4 पाई नॉट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यही तो k होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, राइट। अगर यहाँ पे आप 2 पाई नॉट लेते तो उसको फिर क्या करना पड़ता, मतलब वो पुट नहीं कर सकते थे एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 2 लैम्डा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है पहले वैल्यू पुट कर दो, चलो E इज इक्वल टू, ओके 2 कॉमन आ रहा है ना, उसको कॉमन ले लो या फिर वैल्यू पुट ही कर लो, चलो 2 इंटू लैम्डा 1 कितना है अपना 10 माइक्रो कूलम, अभी बताया था 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -6 से, 10⁻⁻6 अपॉन ये कितना है, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁹ तो यहाँ पे इसको लिख दो, थोड़ा सा यहाँ पे करके लिखते हैं, अरे देखो 2 पहले 9 × 10⁹, ठीक है, 2 × 10 और माइक्रो को कन्वर्ट करो -6 अपॉन R1 कितना है बेटा, R1 ये डिस्टेंस हो गया और R2 ये डिस्टेंस हो गया, तो ये कितना है 0.5 प्लस, अब यहाँ पे ये भी 9 × 10⁹ आएगा, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 2 इंटू इसकी वैल्यू पुट करो 20 × 10⁻⁻6 अपॉन R2 भी कितना है 0.5, हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे इस 20 में, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया है कि वो नीचे वाली डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है पहले 9 × 10⁹ कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है ना, और 10⁻⁻6 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये कितना 0.5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बच रहा है 10 और यहाँ कितना बच रहा है 20, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। सो E विल बी, इसको आगे सॉल्व करो, ये 5 का डेसिमल हटेगा तो ये 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना हो गया 9 2 ज़ा 18, है ना, 10 की पावर सॉल्व करो, ये 9 और ये 1 पावर प्लस हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 में से -6 करोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 10 की पावर क्या हो गया 4 अपॉन में 5 इंटू 30, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो 6 पे, इसको 6 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 108 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल को लगा के लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 10.8 इंटू 10⁵। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो ये हमारी क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट। को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। आगे चले, इसमें डायरेक्शन भी लिखना है, तो डायरेक्शन भी पूछा था ना, तो टूवर्ड्स CD की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
2 point charges Q1 and Q2 of magnitude plus 10 to the power minus 8 coulombs and minus 10 to the power minus 8 coulombs respectively are placed 0.1 meter apart. ओके क्या कहती है ये स्टेटमेंट? फिगर क्वेश्चन के साथ ही गिवन था। तो दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर माइनस 8 coulombs एंड Q2 इज माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 coulombs आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर। तो अगर हम हाफ हाफ कर लेंगे तो 0.05 हो गया और ये भी 0.05 मीटर हो गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट बी, सी एंड ए। बी, सी एंड ए, इन तीनों पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बी पे कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा इसमें जो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है? देखो, सबसे पहले ये हमारा अगर डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है, तो ये अगर प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो हम एक चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? एक्सियल पॉइंट होता है वो पॉइंट जो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करता है, उस पॉइंट, उस लाइन पे कोई एक पॉइंट। ठीक है, जैसे अगर इन्होंने यहाँ ये बी पॉइंट बना रखा था, तो लाइन ज्वाइनिंग पे यहाँ पे कोई पॉइंट था बी। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। और जो एक्सियल पॉइंट होता है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, और यहाँ पे साथ में आता है 1/4πε0। तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। बेटा यहाँ पे जो ए होता है ना, वो ये होता है ए। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा डिस्टेंस तो 2a लेते हैं हम डाइपोल का, है ना, जो जिस डिस्टेंस पे उनको रखा होता है उसका हाफ कर देते हैं तो a आ जाता है, मतलब एक चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस। एंड r क्या होता है? r होता है ये डिस्टेंस जो पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है वहां का और सेंटर का डिस्टेंस। तो ये एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्सियल। तो हमारा जो बी पॉइंट है, यहाँ पे देखो, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, तो इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये हम कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो क्योंकि बी एक्सियल पॉइंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 2πr, लिख लो अपनी फॉर्मूला शीट में, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ए कितना है? ए है हमारा, देखो ए क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज 0.05 मीटर्स। आर कितना है बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 0.5, ये 0.5, तो कितना हो गया? ये 0.1 मीटर। 0.5 प्लस 0.05, सॉरी 0.5 नहीं, 0.05। आर इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी। ये जो हमारा 1/4πε0 है, ये क्या है? ये तो हमारा k है। ठीक है, तो ई बी विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, k की ये वैल्यू होती है। ठीक है, 2p, p कैलकुलेट कर लो पहले। p होता है डाइपोल मोमेंट, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था, तो अब बहुत इजी होगा कैलकुलेट करना। देखो यूज हो रहा है ना यहाँ पे भी, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये है हमारा p। चार्ज कितना है बेटा? चार्ज है हमारा 10 या 5 माइक्रोकूलम, कितना था? 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8। एंड डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर। तो P कितना आ गया अपना? 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम मीटर। ठीक है, ये हमारा डाइपोल मूवमेंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पुट करो P की वैल्यू, P की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 R फिर से यूज हो रहा है 0.1 अपॉन ये इसकी तो वैल्यू पुट कर दी थी, ये बच गया, तो R स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे वाले को, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। करते हैं ओके। सो ई बी विल बी, ये कितना हो गया? 18
है ना, और ये 9 -9 कैंसिल हो गई पावर, और ये कितनी बची 10 की पावर -1, तो ये आ गया 10 टू द पावर -1, ठीक है, अपॉन, यहाँ देखिए अब a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1 माइनस 0.05 इंटू 0.1 प्लस 0.05, और याद रखना यहाँ पे ऊपर क्या है इसका स्क्वायर, ये 2 पावर बैठी है यहाँ पे, ठीक है। चलो फटाफट से अब इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ई बी विल बी 18 ये इंटू 10 टू द पावर -1, अब इसको खोलेंगे। अच्छा ये कितना हो जाएगा 0.05, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0.15, है ना, 2 बार है तो 2 बार लिख दो 0.5 और 0.15 क्योंकि पावर 2 है। चलो आगे सॉल्व करो, ये गई ऊपर 2 पावर 2 पावर, ये 0. ये 2 पावर 2 4 5 6 7 8, तो ये सारी पावर जब ऊपर जाएंगी तो ये 8 पावर्स बन जाएंगी, सबका डेसिमल हटेगा तो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब बस काटना है इसको, कैलकुलेट कर लेना, तो ये आएगा समथिंग 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन होगी, देखो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन होगी, ऑलराइट, उसी की उसमें होता है डायरेक्शन में, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ हमारा पॉजिटिव 10 टू द पावर -8 कूलम्स रखा है, और यहाँ हमारा नेगेटिव 10 टू द पावर -8 कूलम्स रखा है, तो ऐसे होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो टूवर्ड्स क्या होगी, टूवर्ड्स NM, टूवर्ड्स NM, डन है। तो ये हमारी कहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, बी पॉइंट की, ओके। अभी तो बी की निकली है, अभी तो ए और सी की भी निकालनी है ना, फटाफट करते हैं आगे। अच्छा अब ये सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखो ये जो ये डाइपोल था, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सियल पॉइंट आपको समझ आ गया। अब जब ये लाइन जो ज्वाइन करती है, इसकी लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई पॉइंट होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं इसको। और जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है ना, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, डन है। तो जो C है हमारा, C हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, डन। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको सॉल्व। देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, तो E एट C का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट R P अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P कितना आया अभी हमारा 10 की पावर -9, एंड ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आपको R भी बताया मैंने, यहाँ पे A भी बताया, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.1 आएगा, ठीक है, और इसका क्यूब बचेगा, डन। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये EC कितना आएगा, ये कट गया, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर, इसकी 3 जीरो ऊपर जाएंगी तो ये 10 की पावर 3 बचेगा, तो ये न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, डन है। अब जो A पॉइंट बचा है, A पॉइंट, ये A पॉइंट क्या है, ये A पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट का ही स्पेशल केस है, ऑलराइट। इक्वेटोरियल पॉइंट में अगर हम जो ये डिस्टेंस है R को 0 कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A पॉइंट की हमारी फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे निकालनी है, ये पॉइंट A है, तो E एट A क्या होगा, जो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला है ना, इसमें R को 0 कर दो, ठीक है। R को जब 0 करोगे तो क्या बचेगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये E at A विल बी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A क्यूब। ठीक है, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, तो ये थर्ड पार्ट है। E at A विल बी P कितना था हमारा 10 की पावर -9 और ये कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A कितना था बेटा, A था हमारा 0.05, इसका क्यूब करना है हमें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई ए पे आएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाओ अपनी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो तीनों पॉइंट्स पे हमने क्या कैलकुलेट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप इट्स क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट इसमें आपके इक्वेटोरियल है ना और एक्सियल पॉइंट सबके इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपको पता चल गया कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और फॉर्मूलाज लर्न भी हो गए। आगे चलते हैं। सो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2023 का न्यूमेरिकल है। टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज इन XY प्लेन एज शोन। ये दो डाइपोल्स को हमने अरेंज किया है। फिर से मैं बता दूं, डाइपोल एक वैसी अरेंजमेंट होती है जिसमें इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइंस एंड दे आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पे दो डाइपोल्स है बेटा, एक ये डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, एन एक ये डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है। तो दो डाइपोल्स हो गए, चार चार्जेस हैं बट डाइपोल्स तो दो ही हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है ना, यहाँ पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, सोचो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ देखो, ये डाइपोल है माइनस क्यू से क्यू, ठीक है, तो हमें यहाँ सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है पीछे, ये क्वेश्चन है ना, जब हमें ए पॉइंट पे हमें फील्ड कैलकुलेट करनी थी, तो ये भी वैसा ही अरेंजमेंट है कि दो चार्जेस हैं, एक डाइपोल है और उसके सेंटर में कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर पे जो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट होता है उस पे आर को 0 लेके ये सेंटर का फॉर्मूला आता है, ये वाला, ये फॉर्मूला आता है ई ए इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम चीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी ई एक्स, ऑलराइट, एंड वाई एक्सिस की इस डायरेक्शन में होगी ई वाई, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ओ पॉइंट पे, ठीक है, इन दोनों की वजह से यानी इन दोनों की वजह से। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है, राइट, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है, क्या होता है रिजल्टेंट जब दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर और आगे क्या आता है प्लस 2 ई वाई कॉस थीटा, बट थीटा तो यहाँ पे 90 है इन दोनों के बीच का एंगल, तो वो चीज तो एलिमिनेट हो गई, जीरो हो गया, तो यहाँ पे बस ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो भी इस सेंटर पे होगी, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये होगा हमारा ई, जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब ई एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, देखो ई एक्स विल बी, यहाँ पे जाते हैं फिर से, क्या हमारा फॉर्मूला आ रहा था, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। एक बार फिर से देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ई एक्स की, इधर इधर की तरफ है ना, माइनस एक्स में है, तो हम इसको क्या लिखते हैं माइनस आई कैप, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। ई वाई क्या होगा बेटा, ई वाई भी सेम ही होगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इसकी डायरेक्शन माइनस वाई में है, तो ये क्या होगी माइनस जे कैप, इधर होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे हमें दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है जो कि सेम है, तो वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई है, तो इसको ई एक्स ही ले लो। जैसे यहाँ पे देखो, इसको इजीली सॉल्व करते हैं, ई एक्स पहले वैल्यू पुट करने की बजाय ई वाई के इक्वल है इनका मैग्नीट्यूड, तो इसको क्या ले लो ई एक्स ही बोल देंगे, या फिर एक्स बोल दो, चलो कुछ एम बोल दो, कोई और क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर,
ठीक है, मैंने ये इसलिए करा है क्योंकि आप वैल्यू अगर पुट करोगे तो वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m², तो ये ई क्या आ गया अपना, अंडर रूट 2m² का रूट हट जाएगा, m बचेगा, इसीलिए तो अब बस एक किसी का भी मैग्नीट्यूड उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी √2 और m की वैल्यू क्या है, p/4πε0 और क्या आ जाएगा, a³। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछी है, ये डायरेक्शन पूछी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर हम ये बोलें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका एंगल जो है एक्स एक्सिस से वो कितना है, बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड करके लिखते हैं, रुको, क्या लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is at an angle beta from the x-axis, ठीक है, सो जो tan बीटा होगा वो कितना होता है, EY/EX। ठीक है, ये याद कर लेना आप। अब यहाँ पे EY और EX दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो tan बीटा कितना आ जाएगा बेटा, 1, एंड tan किस पे 1 होता है, π/4 पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। डन। सो आज की क्लास में इतना ही, 9 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं एंड एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो वो जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो मैं उसमें उसको एडिट कर दूंगी। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो द सीरीज थ्रू आउट एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको दिखेगा कि आप हाँ न्यूमेरिकल में अब आप घबरा नहीं रहे हो एंड अच्छे से न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट भी हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, जो भी सैम्पल पेपर आप करोगे लास्ट के कुछ दिनों में तो फिर आपसे होंगे सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू।